नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज नंबर 23 भी लगाने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। एमपीपीएससी प्री के लिए यहाँ पर मैं चुनिंदा जो है प्रश्नों को जो है वो शामिल कर रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। एमपीपीएससी हो गया, एमपीएसआई हो गया, तो मोस्टली जो आपके जो है वो अच्छे एग्जाम है, तो वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने आपको जो रोजगार निर्माण है, तो उसमें दिए हुए क्वेश्चन तो वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे थे तो वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हुए हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, धार के किले में स्थित कालका मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? राजा नरेश कीर्तिपालिन, राजा भोज, परमार नरेश कुंज या महाराजा उदय वर्मन? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परमार नरेश कुंज के द्वारा जो है वो कालका मंदिर का निर्माण कराया गया था। और एक कालका मंदिर जो है वो धार के किले में है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो धार का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो धार का किला पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है बनवाया गया था धार के किला का। और धार में आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी। धार में एक जगह है मांडू, जिसको हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको जहाज महल देखने को मिलेगा, अशरफी अशरफी महल आपको देखने को मिलेगा, हिंडोला महल देखने को मिलेगा, असर रानी रूपवती महल देखने को मिलेगा, महल आपको देखने को मिलेगा, जहाज महल, रानी रूपवती महल, हिडोला महल एंड असरफी महल। तो ये सब चीजें आपको जो है वो मांडू में देखने को मिलती हैं। और धार में जो है वो पीतमपुर, जो कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। पीतमपुर में जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है वो ऑटो टेस्टिंग जो है वो ट्रैक जो है वो बनवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो इम्पोर्टेंट है। बाघ की गुफाएं भी आपको जो है वो धार जिले में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कालका का मंदिर का निर्माण जो है वो परमार नरेश राजा कुंज के द्वारा जो है बनवाया गया था। राजा भोज के द्वारा रायसेन में जो है बात की जाए तो भोजपुर, जो भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो वो जो है वो आपको रायसेन में देखने को मिलेगा, जो कि राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ की शिवलिंग जो है वो 18 फीट जो है वो सबसे बड़ी जो है शिवलिंग देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एमपीपीएससी, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो एमपीपीएससी का अकेडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेने चल सकते हो। सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले हुए तो यहाँ से आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा और ऑडियो कॉल के माध्यम से आपको कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको जो है वो आपके जो एग्जाम से रिलेटेड डाउट हैं, एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये फैसिलिटी है। लेकिन लेकिन अगर आप ऑलरेडी वैसा लेते हो, जैसे कि यहाँ पर फ्री और प्लस क्लासेस होती हैं, तो फ्री क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गई, ठीक है। प्लस क्लासेस अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस एंड आंसर राइटिंग, एमपीएसआई और व्यापम पे जितने भी एग्जाम है उनकी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाती है फुल सिलेबस के साथ। बेनिफिट क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन लेने से? पहली बात तो लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड आपको जो इंटरेक्शन होगा, पोल कमेंट क्विज के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा जो है वो यहाँ पर स्पेशल क्लास ली जाती है। तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो है वो आपको एमपीजी के करंट अफेयर्स और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि करंट अफेयर से रहते हैं, ऑल इंडिया जीके की बात की जाए, तो वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको जो है वो यहाँ पर ऑल एजुकेटर को एक्सेस कर पाओगे और वीडियो को ऑनलाइन ऑफलाइन देख पाओगे और पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर पाओगे प्रत्येक वीडियो की। अभी जो है वो अनअकैडमी मास्टर एमपीपीएससी मास्टर टेस्ट सीरीज है, ये 15 और 30 अप्रैल को होनी है। इसका टाइमिंग रहेगा 5 बजे। तो ये जो है वो फ्री मॉक टेस्ट रहेगी। इनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है GE10, ठीक है। तो ये फ्री रहेगी, इनरोल करना है आपको तो GE10 जो है वो कोड करना है। यहाँ पर बात की जाए तो प्रीलिम के लिए जो है वो प्लस सब्सक्राइबर के लिए रहेगा। ये 23 अप्रैल को जो है ये एग्जाम जो है वो टेस्ट सीरीज होना है, प्रैक्टिस टेस्ट होना है, जो कि यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। 2 बजे जो है ये होनी है। एमपीपीएससी प्रीलिम फुल लेंथ आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन के लिए है, तो ये भी जो है वो 9 अप्रैल को 5 था
9 अप्रैल को 5 बजे जो है वो ये स्टार्ट होनी है। एमपीएसआई का 4 अप्रैल से वैसे स्टार्ट हो चुका है, तो अभी तक आपने नहीं लिया तो जरूर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर के साथ अच्छी तैयारी कराई जाएगी और फुल सिलेबस आपको कराया जाएगा। एमपीएससी प्रीलिम 100 डेज रिवीजन है, ये 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है हिंदी मीडियम के लिए। तो ये रिवीजन के लिए है। 8 मंथ का फाउंडेशन बेस आपको देखने को मिलेगा 6 अप्रैल। तो एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस और विद आंसर राइटिंग आपको तैयारी कराई जाएगी 8 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये मार्च माह के बैच हैं और ये अप्रैल के हैं। तो अप्रैल में पटवारी एसआई 4 तारीख को, पटवारी 1 तारीख को स्टार्ट हो चुका है और अप्रैल को जो है वो 4 अप्रैल को जो है वो ये रिवीजन रहेगा। बाकी 8 मंथ के आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो ये 6, 13, 20 और 27 अप्रैल को जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करना है या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का, तो ये प्राइस है। इतनी प्राइस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरा कोड यूज करना है GE10। तो यार GE10 कोड यूज करोगे तो सीधे सीधे आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर आप एक बार अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो जरूर आप अप्लाई कर सकती हो और टॉप एजुकेटर के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा किस नदी के किनारे है, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती या सोन? तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा नदी के किनारे जो है वो ऊर्जा है। ऊर्जा पहले जो है वो टीकमगढ़ में पड़ता था, लेकिन अब जो है वो निवाड़ी जिले में पड़ता है। निवाड़ी जिला है जो कि मध्य प्रदेश का जो है वो 52वां जिला है और 1 अक्टूबर 2018 को जो है वो इसकी मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो याद है। और 53वां जो अभी प्रस्तावित है नागदा, तो वो अभी बना नहीं है। टोटल जो है वो अभी मध्य प्रदेश में 52 ही जिले हैं। और ऊर्जा को जो है वो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया गया है ग्वालियर को और ऊर्जा को। ठीक है, तो याद रखना है। एंड बात की जाए तो बेतवा नदी की, बेतवा नदी जो है वो रायसेन के कुमर गांव से निकलती है। रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो गंगा कहा जाता है वो बेतवा नदी को ही कहा जाता है। तो माता टीला बांध आपको देखने को मिलेगा इस पर। एंड यह जो है वो यमुना नदी में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, नदी में मिल जाती है। तो बेतवा नदी जो कि इम्पोर्टेंट। नर्मदा नदी आप सभी को पता है, नर्मदा और सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती नदी जो है वो बैतूल की मुल्ताई से निकलती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद थे? 14, 16, 15 या 13? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो भारत में जो है वो टोटल जो है वो 16 महाजनपद थे। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो इसका आपको जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है, इसका नाम क्या है? अगुत्तर निकाय। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपदों का वर्णन जो है वो किस बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलती है, तो अगुत्तर निकाय है। याद रखना है 16 महाजनपदों को, जैसे कि आपको जो राजधानी है उन उनसे जो है वो पूछ ली जाती है। जैसे कि अगर बात की जाए तो अंग की जो है वो चंपा आपको देखने को मिलेगी। अंग की जो राजधानी है वो चंपा। ठीक है, अंग की चंपा हो गई। मगध की पूछ ली जाती है। मगध की जो है वो गृहब्रज या राजगृह। ठीक है, राजगृह हो गई। एंड आपको काशी की पूछ ली जाती है, तो काशी की जो है वो वाराणसी है। ठीक है, काशी की वाराणसी है। और वज्र की पूछ ली जाती है, वज्र की जो है वो राजधानी क्या थी, तो वैशाली। वैशाली। ठीक है, एंड अवंती की पूछ ली जाती है। तो जो मैं इम्पोर्टेंट है वहां पर लिख रहा हूँ। तो अवंती की आपको उज्जैन देखने को मिलेगी। ठीक है, या महिष्मति। महिष्मति, ये दो जो है वो आपको याद रखना है इसके। और चैदी की पूछ ली जाती है। चैदी जो कि आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। शक्तिमती थी। एंड जो दक्षिण भारत की एकमात्र जो 16 महाजनपदों में से एक थी वो थी अशमक। ठीक है, अशमक थी। इसकी जो है वो कोटली या पोतन। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। ये गोदावरी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी। गोदावरी नदी के किनारे देखने को मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट नदी है। और एक और याद रख लीजिए, गांधार। ठीक है, गांधार जिसकी जो है वो तक्षशिला जो है वो राजधानी थी। तो जितने भी जो 16 महाजनपद हैं
इनमें से बस यही पूछा जाता है कि सबसे पहली बात तो अभ्यंतर निकाय में देखने को मिलता है, और कौन सी राजधानी जो है वो थी 16 महाजनपदों में से किस किस राज्य की। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिपुरी किसकी राजधानी रही थी? परमार, होलकर, सिंधिया और कलचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरी जो है वो कलचुरी वंश की जो है वो राजधानी रही थी। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। त्रिपुरी में आपको एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन देखने को मिलेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि 1939 में, ठीक है, देखने को मिलेगा, जिसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखना, ये भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, लक्ष्मण मंदिर निम्नलिखित में से आपको कहाँ देखने को मिलेगा? खजुराहो, उज्जैन, सतना या भोजपुर में? तो आसान सा प्रश्न है, लक्ष्मण मंदिर आपको देखने को मिलेगा खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो में आपको जो मंदिर है, सबसे पहली बात तो ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। और इसका जो विभाजन है वो आपको याद रखना है, थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को याद रखिए। देखिए, एक तो बात की जाए तो जो पूर्वी इसका विभाजन हुआ था, पश्चिमी और दक्षिणी, ये 3 भागों में जो है विभाजित देखने को मिला था। पूर्व में बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पार्श्वनाथ का मंदिर, ठीक है, पार्श्वनाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। एंड घंटाई मंदिर आपको देखने को मिलेगा, और आदिनाथ का मंदिर देखने को, आदिनाथ का मंदिर, ये 3 मंदिर आपको जो है वो पूर्वी समूह में देखने को मिलेगा। तो ये समूह है, दरअसल समूह है, ठीक है, समूह, ये भी समूह। पश्चिम में अगर मैं बात करता हूँ तो पश्चिम में आपको सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा मंदिर देखने को मिलता है कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर आपको देखने को मिलेगा एक। एंड 64 योगिनी मंदिर हो गया, चित्रगुप्त मंदिर हो गया, 64 योगिनी मंदिर हो गया, चित्रगुप्त मंदिर हो गया। तो ये मंदिर आपको जो है वो देखने को मिलता है। और लक्ष्मण मंदिर हो गया, तो लक्ष्मण मंदिर भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, लक्ष्मण मंदिर, जो कि पश्चिमी समूह में आपको देखने को मिलता है। दक्षिण में आपको याद रखना है दूला देव का मंदिर, दूला देव का मंदिर देखने को मिलेगा, और चतुर्भुज मंदिर चतुर्भुज मंदिर। देखिए, याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर देखिए मैं थोड़ी आपको आसान कर दूं। जैसे कि पूर्व है, तो पूर्व में आपको देखिए पा से ये भी स्टार्ट है और पार्श्वनाथ का ये भी स्टार्ट है, तो थोड़ा यहाँ से आइडिया लग सकता है। तो पूर्व में पार्श्वनाथ का मंदिर है। दक्षिण में बात की जाए तो दा से दक्षिण होता है, दा से दूल्हा देव का मंदिर होता है। और चतुर्भुज की अगर बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, जिस तरीके से आप दिशाओं को गिनते हो, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो चौथी दिशा क्या होती है? दक्षिणी होती है। तो चौथी यानी चतुर्भुज भुजा, चतुर्भुज मंदिर आपको देखो दक्षिण में देखने को मिलेगा। बाकी के जितने बचे हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में कदरिया महादेव का, 64 योगिनी चित्रगुप्त मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। थोड़ा आप याद रखने की प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आपको जो है वो याद हो जाएंगे। इसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था 1956 में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और यह जो है वो चंदेल शासकों के द्वारा जो है वो बनवाए गए थे। तो यहाँ से ज़्यादातर जो है वो यही देखने को मिलते हैं। एंड आपको ये पंचायतन शैली में देखने को मिलेगा, पंचायतन शैली में जो है इनका निर्माण होगा है, ठीक है। पंचायतन शैली में जो है वो जो विश्वनाथ का मंदिर है वो मेनली जो है वो आपको पंचायत शैली में जो है वो निर्माण देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पीर मत्स्येंद्र की समाधि जो है ये आपको कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर? तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी पीर मत्स्येंद्र की समाधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और भी जैसे समाधियां हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई की समाधि, तो ये आपको कहाँ पर? ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती, तो इसकी आपको देखने को मिलेगी जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में देखने को मिलेगी। एंड बात की जाए तो जो माधवराव सिंधिया की समाधि है तो वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जो शिवपुरी है, माधव राव सिंधिया की समाधि जो है वो शिवपुरी में देखने को मिलेगी, शिवपुरी में। इनकी जो है पत्नी की भी जो है वो यहीं पर देखने को मिलेगी, शांकुल सागर के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर जो है वो माधवराव की समाधि भी आपको देखने को मिलती है। एंड जो तानसेन है उनकी समाधि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ग्वालियर में देखने को मिलेगी। तानसेन बड़ा हो जाएगा मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस, इनकी जो है वो ग्वालियर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है वो समाधियों से पूछ लिए जाते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के पाए गए थे? गुप्त एवं चालुक्य के, मौर्य एवं कुषाणों के, सातवाहनों एवं क्षत्रपों के, या गुप्तों और एवं कुषाणों के? तो त्रिपुरी में जो है वो सातवाहनों और क्षत्रपों के जो है वो देखने को मिले थे सिक्के। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? धार, इंदौर, खंडवा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धार में जो है ये बाघ की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बाघ नहीं, और यहाँ पर बाघ रहने लगे थे तो उनके नाम पर जो है वो बाघ की गुफाएं जो है वो देखने को मिलेंगी। कुछ में और गुफाओं की वजह से कि मारा की गुफाएं पूछ ली जाती कहाँ पर है। मारा की गुफाएं बात की जाए तो ये सिंगरौली में आपको देखने को मिलेंगी, सिंगरौली में। ठीक है। बिलुआ की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर? बिलुआ की गुफाएं ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगी। ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? विदिशा में देखने को मिलेंगी, विदिशा में। तो इनको भी आपको याद रखते हुए चलना है, काफी जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बैगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? बिल्मा, कर्मा, सैरा, या परध्वनि? तो सैरा जो है ये किसके द्वारा नहीं किया जाता है? बैगा जनजाति के द्वारा। बिल्मा या बल्मा, कर्मा और परध्वनि ये तीनों ही नृत्य जो है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजाति जो है वो अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति है। ये कौन सी है? पिछड़ी हुई जनजाति है। ठीक है, पिछड़ी हुई जनजाति है। ये आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलती है? जो मंडला वाला क्षेत्र है वहां पर जो है वो देखने को मिलती है। मंडला वाला, गोंड हो गई और बैगा हो गई, ये मंडला हो गया, तो वहां पर जो है वो ये जनजाति जो है पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? भील जनजाति है, सबसे बड़ी आपको देखने को मिलेगी भील। और भारत की सबसे आपसे पूछ लिया है तो गोंड जनजाति जो है सबसे बड़ी है। भील जनजाति जो है ये आपको झाबुआ जो अलीराजपुर वाला क्षेत्र है वहां पर जो है वो देखने को मिलती है। झाबुआ में बात की जाए तो कड़कनाथ मुर्गा है जो कि जिसे जीआई टैग दिया गया था। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर, भगोरिया नृत्य ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील, बेगा, सहरिया, या भारिया? तो भगोरिया नृत्य जो है ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। शहरीय जनजाति आपको ये नॉर्थ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रेमचंद सृजन पीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, या जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर? तो प्रेमचंद सृजन पीठ आपको देखने को मिलेगी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है। उज्जैन में आपको कालिदास समारोह भी देखने को मिलेगा, अकेडमी भी वहीं पर आपको देखने को मिलेगी, एंड जो इन सभी को आपको याद रखना है। बाकी उज्जैन में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये शिप्रा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है, और कुंभ का मेला जो है यहाँ पर लगता है। 2016 में लगा था, 12 वर्ष बाद लगेगा, तो 2028 में जो है वो अगली बार लगेगा मध्य प्रदेश में। मालवा की जो गंगा कहा जाता है वो शिप्रा नदी को कहा जाता है, मालवा की गंगा जो है वो शिप्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है। एंड बाकी आपको यहाँ पर महाकाल का मंदिर जो है देखने को मिलेगा, महाकालेश्वर के नाम से जो है वो जाना जाता है। कालियादह हो गया, तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। जंतर मंतर हो गया, जंतर मंतर, ये भी आपको जो है वो यहीं पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बोगज कोई शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ खोजा गया था? भारत, ईरान, तुर्की, या सीरिया? तो ये तुर्की में जो है वो खोजे गए थे। इंडो तुर्की जो है वो यहाँ पर बोगज शिलालेख देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया गया था? चालुक्य द्वारा पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को किस नदी पर हराया था? नर्मदा, सोन, गोदावरी, या त्रितुपालिका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे जो है वो इसको हराया गया था हर्षवर्धन को। ठीक है, तो याद रखना है। और चालुक्य द्वारा जो है वो चालुक्य राजा जो था वो पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें एक बार बताना चाहूंगा। मैकाल सुता जो है इसका नाम है, उपनाम। ठीक है, प्राचीन नाम कहा जाए मैकाल सुता, शंकरी, शिव की पुत्री, एंड नामादोषा। ठीक है, नामादोषा ये टोलमी के द्वारा दी गई थी, ग्रीक जो था वो टोलमी के द्वारा दी गई थी। और 13-12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। 1077 किलोमीटर आपको जो है एमपी में देखने को मिलेगी। टोटल लेंथ जो है वो 13-12 किलोमीटर है। ठीक है,
यहाँ पर आपको सरदार सरोवर बांध देखने को मिलेगा, ओमकारेश्वर बांध है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। शस्त्रधारा, धुआंधार, कपिल धारा, ये सब चीज़ें आपको जो है वो जो जलप्रपात है वो भी आपको नर्मदा नदी पर ही देखने को मिलता है। 1961 में जो है ऑपरेशन नर्मदा चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो है वो ये सबसे बड़ी नदी है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इम्पोर्टेंट याद रखना है, यह है बात की जाए तो गुजरात के भड़ूस के पास जो है यह गिर जाती है अरब सागर में। तो इन सभी को आपको याद रखते हुए चलना। आर्य समाज की जो है स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं। तो जो संस्थापक हैं, देखिए संस्थापक आपको बस उतनी याद कर लीजिए जो लूसेंट में दिए हुए हैं, ठीक है, उससे ज्यादा आपको करने की याद नहीं, जरूरत नहीं है, उतना ही कर लोगे तो इनफ है। तो आर्य समाज की जो है वो दयानंद सरस्वती ने जो है वो की थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो आर्य समाज की जो है वो स्थापना की गई थी। एंड राजा राम मोहन राय ने जो है वो ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की जो है वो स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं और यहाँ पर बता दूं कि जो एशियाटिक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी, ये किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की थी। एंड बात की जाए तो तत्वबोधनी पूछ लिया जाता है, एक तत्वबोधनी, इसके द्वारा देवेंद्र नाथ के द्वारा जो है वो की गई थी। एंड प्रार्थना समाज एक पूछ लिया जाता है, काफी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ये प्रार्थना समाज की जो है किसके द्वारा? तो जो है केशव चंद्र के सहयोग से जो है वो, जैसे कि एम जी नारायणा हो गया, आत्माराम पांडुरंगा हो गया, तो ये आपको नाम देखने को मिलेंगे, आत्मा राम एंड आपको एम जी रानाडे, ठीक है। तो ये दो नाम तो आपको याद रखना, आत्माराम पांडुरंगा और एम जी नारायण, जो कि प्रार्थना समाज की जो है वो इनके द्वारा स्थापना की गई थी। वेद समाज की पूछा जाता है, वेद समाज हो गया, तो इसकी जो है वो केशव चंद्र के द्वारा की गई थी, केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है वो की गई थी। और एक देव समाज पूछा जाता है, एक वेद है और एक देव है, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। वेद समाज जो है वो केशव चंद्र के द्वारा की गई थी, और देव समाज जो है वो शिव नारायण के द्वारा की गई थी, पंडित शिव नारायण नारायण के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई। बेलूर मठ हो गया, तो बेलूर मठ आपको स्वामी विवेकानंद देखने को मिलेगा, ये बेलूर मठ, बेलूर मठ, ये जो है वो इनके द्वारा स्थापना की गई थी। बाकी और भी है, जैसे गदर पार्टी की होगी तो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी, तो पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। एंड राधा स्वामी जो सत्संग के जो संस्थापक थे, शिव दयाल साहब, तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, तो इसे भी आपको याद रखना है। रामकृष्ण मिशन की जो है वो स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो ये सारी चीजें ही जो है वो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बालिका विद्यालय हो गया, जो कि ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है वो स्थापना मैडम वाल्टा विक्टी के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो ए ओम के द्वारा की गई थी। तो इन सबको आपको लूसेंट जितना भी है उन सबको आपको याद कर लो, आगे जो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी को रिवाइज करना है बार बार। मालवा का पठार जो है वे किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। मालवा के पठार को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? गेहूं का भंडार, मैग्नीज का भंडार, कोयला का क्षेत्र, या उपरोक्त में से सभी। तो मालवा का पठार जो है वो गेहूं का भंडार कहा जाता है, इसको याद रखना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को गेहूं मिलती है, और जो मालवा का जो क्षेत्र है वो लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है दरअसल। और इसमें जो है वो आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी की जो है वो जो जल धारण क्षमता है वो अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखना है, जो भी इंदौर उज्जैन वाला जो क्षेत्र है वो पूरा ही जो है वो आपको मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार देखने को मिलता है। लगभग 25% जो है 28 के करीबन जो है वो आपको मालवा का पठार जो है वो देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। मैंगनीज का भंडार आपको देखने को मिलेगा मलाज खंड, जो बालाघाट है, ठीक है, मलाज खंड में तामा है दरअसल। जो बालाघाट का क्षेत्र है, मैग्नीज नगरी कहा जाता है उसको, तो वहां पर देखने को मिलेगा। और कोयला की बात की जाए तो ये आपको सिंगरौली में देखने को मिलेगा।
जिसे हम मध्य प्रदेश की जो है वो ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी को भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो अच्छा कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट को माना जाता है। विटामिनस जो है वो दूसरे नंबर का रहता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो विटामिनस क्वालिटी का पाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मोगली लैंड निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जा रहा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही जो है वो मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो सिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र है वहां पर जो है वो देखने को मिलता है। सिवनी और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। और इसका जो है वो नागपुर में भी देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जो है वो इंदिरा इंदिरा प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। बाकी सतपुड़ा हो गया, ये होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। कान्हा हो गया, जो मंडला वाला क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगा। माधव हो गया, ये शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगा। कान्हा जो है वो मेनली जो है वो बारहसिंगा के लिए जो है वो जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। एंड आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो एक बार अपनी लाइफ में, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का, और मेरा कोड यूज करना है आपको GE10, जिसके माध्यम से आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी प्रॉपर तरीके से। आपको फुल सिलेबस जो है वो देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जो है वो मेरे द्वारा क्लास ली जाती है, जो कि स्पेशली MPG के और जो है वो करंट अफेयर्स में आपको कराता हूँ वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।